नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर बात करेंगे एक शानदार सेशन की। हमारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हम पढ़ रहे हैं। आज हमारा उपराष्ट्रपति है, लेकिन अभी राष्ट्रपति बचे हुए थे। हमने 10 तक आई थिंक कर लिए थे। एक बार मुझे बताना कि हमने राष्ट्रपति कहाँ तक लिख लिए हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति पर। हालांकि मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का जिक्र है। अनुच्छेद 53 में समस्त कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ द, आप कह सकते हैं कि सर भारत की जो संघीय मंत्री परिषद है, ये राष्ट्रपति को सलाह तो देती ही है, लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स, राष्ट्रपति में होंगी। अनुच्छेद 53 के तहत 54 में निर्वाचक मंडल है। ये सारी चीजें हो गई। हमने, आप ये बताइए हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने कौन से नंबर तक पढ़ लिया था? एक बार जल्दी से बता देंगे। हाँ जी, एपीजे अब्दुल कलाम तक हमने पढ़ लिया था। 11वें राष्ट्रपति तक हो चुके थे क्या? चलिए बताइए, 11 नंबर तक हमने पढ़ लिए। इसका मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब तक हमने पढ़ लिया। इससे आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। 2-4 मिनट में लूँगा, उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जो लास्ट हमारा टॉपिक था। लास्ट का टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने फ्राइडे में पढ़ा था। लास्ट फ्राइडे हमने क्या पढ़ा था? आप कहेंगे सर फ्राइडे में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपका समय लूँगा प्रेसिडेंट में। ठीक है, यहाँ पर मैं प्रेसिडेंट में थोड़ा सा ही समय लूँगा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर लौट आऊँगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति पर लौट आऊँगा। अब आप कह रहे हैं कि हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब तक पढ़ लिया था। ठीक है, इसके आगे हम लोग आज बात करेंगे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाएं। थोड़ा सा मुझे बताएं कि सर भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार लगातार रहे? तो आप कहेंगे सर क्या नाम है उनका? आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कल क्लास नहीं हुई थी, कल मेरी मैराथन थी, जिसमें आरपीएफ की मैराथन चल रही थी पॉलिटी की। अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट पॉलिटी का रिवीजन एक तरीके से, जो चाहते हैं ना एमसीक्यू के माध्यम से अपना रिवीजन करना, तो वो कर सकते हैं, वो आराम से उसको कर सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। हाँ जी, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? आप कहेंगे सर, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी, और आप लोग बता रहे हैं कि सर हमने नीलम संजीव रेड्डी तक पढ़ा था, या? हाँ जी, के आर नारायण तो हमने पढ़ लिया था ना, संजीव रेड्डी भी पढ़ लिए थे, के आर नारायण पढ़ लिया था ना कि दलित राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब पढ़ेंगे यहाँ से। आज हम पढ़ेंगे 11वें नंबर पर। हालांकि हमने हमने के आर नारायण पढ़ लिए थे, हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी आई थिंक पढ़ लिए थे, या नहीं पढ़े थे? बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम साहब मैंने पढ़ा दिया था क्या? चलिए बताएं। हाँ जी, एपीजे अब्दुल कलाम साहब मैंने पढ़ा दिए थे। हाँ में बताएं। हाँ जी, पढ़ा दिए थे। चलिए, हम बात करेंगे सर भारत की पहली महिला राष्ट्रपति 12th नंबर की। तो हम पढ़ेंगे सर 12th नंबर पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देवी सिंह पाटिल, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हालांकि मैंने थोड़ा सा समय लूंगा इसमें, थोड़ा सा समय मैं यहाँ पर जरूर लूंगा आप लोगों का। आप कहेंगे सर ये कब से कब तक रही हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल? तो आप कहेंगे सर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये 25 जुलाई, आप कहेंगे सर ये 25 जुलाई 2007 में बनी थी। 2007 में बनी थी क्या? तो आप कहेंगे सर 2007 में बनी थी। और ये कब तक रही थी? आप कहेंगे सर ये 25 जुलाई 2012 तक ये रही हैं। आप कहेंगे सर ये प्रथम महिला प्रेसिडेंट हैं। कौन है? तो आप ये बताइएगा कि सर पहली महिला राष्ट्रपति। यहाँ पर आप कहेंगे सर पहली महिला राष्ट्रपति, या फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। ठीक है जी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो वो आप कहेंगे सर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल।
चलिए आगे मैं इन पे चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा सर ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर अगर चर्चा होगी सर राजस्थान से, या राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी ये, अगर मैं बात करूँ कि सर ये कौन रही हैं, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, कौन रही, महिला राज्यपाल रही। बस थोड़े थोड़े फैक्ट मैं आपको इसमें बताऊंगा, उसके बाद मैं अपने टॉपिक पर आ जाऊंगा। ठीक है जी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। ठीक है जी, फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ राजस्थान। ठीक है जी, ऑफ राजस्थान। तो ये सारे फैक्ट हम लोग पढ़ लेंगे। प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करेंगे कि सर 13वें ये हो गए। 14वें नंबर पे हम बात करेंगे प्रणब मुखर्जी की। किसकी बात होगी जी, आप कहेंगे सर प्रणब मुखर्जी। ठीक है जी, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करेंगे कि 25 जुलाई 2012 से लेकर कब तक रहे हैं ये, 25 जुलाई 2012 से लेकर ये कब तक रहे, 25 जुलाई 2017 तक ये रहे हैं। अब प्रणब मुखर्जी की बात आ रही है तो आप कहेंगे सर इन्हें भारत रत्न मिला है। मैंने कहा था ना कि 6 राष्ट्रपतियों को भारत रत्न मिल चुका है, कि इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था, 2019 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सर 14वें नंबर पे आते हैं, 14th नंबर की तरफ चलते हैं। बस एक और बची है इनके बाद, रामनाथ कोविंद जी की बात होगी। किसकी बात होगी, आप कहेंगे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, कि रामनाथ कोविंद जी कब रहे हैं राष्ट्रपति, 14वें नंबर के थे रामनाथ कोविंद। ये भैया 25 जुलाई से लेकर 25 जुलाई 2017 से लेकर कब तक रहे ये, आप कहेंगे सर 25 जुलाई 2022 तक। ठीक है, कब तक रहे, 2022 तक। इसके बाद 15वें नंबर पे जो वर्तमान है, यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 15वें नंबर पे कौन है। तो 15वें नंबर पे है द्रौपदी मुर्मू। कौन है भैया, जो वर्तमान है द्रौपदी मुर्मू। आप कहेंगे सर द्रौपदी मुर्मू। ये 25 जुलाई 2022 से लेकर वर्तमान तक, यानी कि आज भी यही राष्ट्रपति हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूं इनके बारे में, कि भारत में ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है जी, फर्स्ट आदिवासी, कौन है ये, आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं इनके बारे में, आदिवासी महिला राष्ट्रपति। ठीक है, फर्स्ट आदिवासी प्रेसिडेंट। अब बात करेंगे स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली राष्ट्रपति, स्वतंत्र भारत में जन्मी। इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति बने थे इन सब के जन्म गुलाम भारत में हुए थे। स्वतंत्र भारत में जन्मी फर्स्ट राष्ट्रपति। ये चीजें भी आप लोग भैया लिख लीजिए। और भैया एक चीज और इनके बारे में मैं बताना चाहूंगा, तो आप कहेंगे सर ये सबसे युवा प्रेसिडेंट भी हैं, सबसे यंग राष्ट्रपति भी यही हैं, सबसे कम उम्र में पीएम यही बने, कम उम्र में राष्ट्रपति। आप कहेंगे सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी यही हैं। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने ये चीजें पढ़ ली, क्लियर है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात कर लेते हैं कि सर झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन रही, तो आप कहेंगे सर द्रौपदी मुर्मू ही आप कहेंगे सर झारखंड की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है जी, महिला राज्यपाल। आप कहेंगे सर ये तो अब आपका हमारा खत्म। चलिए अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे। आज जो हमारा चैप्टर है, आज हम अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। सर 15 का सेकंड पॉइंट, 15 का जो सेकंड पॉइंट है ना, फर्स्ट आदिवासी राष्ट्रपति, कि सर आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है, तो आप कहेंगे सर कौन है, तो आप बता देंगे सर द्रौपदी मुर्मू। जितनी भी पॉलिटी में अभी तक पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये मानकर चलिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है।
चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मुझे बताएं भैया। चलिए बहुत शानदार, लाजवाब। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है, आज हमारा चैप्टर है, आज हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे जी? हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। देखिए उपराष्ट्रपति, ठीक है, जिसे हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। आप कहते थे ना सर आपने जो आर्टिकल स्किप क्यों किए हैं, वो मैंने इसके लिए किए थे कि मैं 62 से डायरेक्ट आपका 70 पे, 71 पे, 72 पे क्यों चला गया था। देखिए उपराष्ट्रपति हम कहेंगे सर ये देश का, आप कहेंगे सर देश का दूसरा, आप कहेंगे सर भारत का दूसरा नागरिक कहलाता है, ठीक है। भारत का दूसरा नागरिक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर भारत का दूसरा नागरिक किसे कहते हैं? उपराष्ट्रपति को कहते हैं, ठीक है जी। दूसरा नागरिक या सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति को कहा जाता है देश का दूसरा सबसे वरिष्ठ पद, सीनियर पोस्ट अगर हम कहेंगे, सेकंड सीनियर पोस्ट तो इन्हीं की है। अब बात आती है सर ये संविधान के किस भाग में है, किस भाग में है, किस पार्ट में है? तो आप लोग मुझे बता देना कि सर उपराष्ट्रपति किस भाग और किस आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो पार्ट कौन सा होगा? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में, उपराष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में, और एक आर्टिकल है 63। इसमें क्या लिखा है कि देश में एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा जी? कि उपराष्ट्रपति पद का वर्णन किसमें किया गया है? उपराष्ट्रपति पद, यानी कि पोस्ट ऑफ, ऐसे करके लिखना, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये जो पद है, ये पद भैया किस देश से प्रेरित है? आप लोग जल्दी से बताइए, आप मुझे बताइएगा कि सर उपराष्ट्रपति का जो पद है भारतीय संविधान में किस देश से इंस्पायर्ड है, हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आप लोग मुझे बताइए। हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब, बिल्कुल सारी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ें आती हैं। आप लोग मुझे बताएंगे, बिल्कुल कवर होगा जी, बिल्कुल। ड्राइवर क्या, इससे आप यूपीपीसीएस प्री तक भी जा सकते हैं, मैं इतना डिटेल में आपको करा रहा हूं। आप कहेंगे सर ये जो पद है ये कहाँ से प्रेरित है? उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से इंस्पायर्ड है? हमने भारतीय संविधान में किस देश से इंस्पायर्ड होकर ये उपराष्ट्रपति का पद लिया है? जिसने गलत बताया वो अपने आप को एक घूंसा जरूर मार लेना। चलिए मुझे बता दीजिए। अब बताइए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आयरलैंड कह रहे हैं, मैंने तो कहीं नहीं बताया था कि आयरलैंड से लिया गया, मैंने कहीं बताया कि आयरलैंड से लिया है? मैंने जब भी आपको पढ़ाया होगा मैंने यही बताया होगा कि ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। कहाँ से? यूएसए से। हाँ जी, एक दो बच्चे कह रहे हैं सर आयरलैंड से लिया, कुछ अच्छा ब्रिटेन भी बता रहे हैं। वाह, जो ब्रिटेन बता रहे हैं ना उनके लिए तो ऐसे वाली ताली बजाऊंगा मैं, ऐसे वाली। बताओ ये कितनी गलत बात है कि जब हम सारी चीजों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसके बाद यानी कि आप गलत जवाब दे रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं लेक ऑफ रिवीजन है, ये आपके रिवीजन में कमी है। इस रिवीजन को आप बरकरार रखिए और विश्वास रखिए कि मेहनत ही वो पॉइंट है, वो एक कुंजी है जो आपको सफल बनाएगी, अन्यथा कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप कहेंगे सर अमेरिका, कहां से इंस्पायर्ड है ये पद? आप कहेंगे सर अमेरिका से। कहां से? अमेरिका, जिसे हम यूएसए भी बोलते हैं, अमेरिका, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कि सर यहां से प्रेरित है। चलिए, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि ये भैया देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। आप कहेंगे सर सेकंड हाईएस्ट पोस्ट, आप इसे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं कि सर क्या है ये? सेकंड हाईएस्ट पोस्ट। सेकंड हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है हमारे देश की? तो आप कहेंगे सर वो उपराष्ट्रपति की है। उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है।
कहां से? अमेरिका से लिया है। चलिए ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके, ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। अब सिंपल सी चीज ये है मेरे दोस्त कि ये बताइए, एक आर्टिकल यहां पर है, कौन सा? आर्टिकल 64। आपको पता है मैं सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं, हर पॉइंट हर चैप्टर में मैं आर्टिकल सीक्वेंस वाइज करा रहा हूं। जिस चैप्टर का जो आर्टिकल होगा जरूर कराऊंगा, अगर इससे संबंधित नहीं होगा भले इसके बीच में आर्टिकल आ जाए नहीं कराऊंगा, जिस चैप्टर में होगा उसमें कराऊंगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? चलिए, अनुच्छेद 64 कहता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। कौन होगा जी? तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा या अध्यक्ष होगा? तो आप कहेंगे अध्यक्ष होगा। आप कहेंगे द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, आप यहां पर बताना कि सर उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल में? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होगा जी? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। कौन होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। ये सारी चीजें आप लोग मुझे बताइए, कौन होगा? पदेन अध्यक्ष होगा। तो ये सारी चीजों को आप लोग लिखेंगे, पदेन अध्यक्ष होगा। यहां तक हमने पढ़ लिया, यानी कि द वाइस प्रेसिडेंट, आप इसको ऐसे लिखिएगा कि भैया द वाइस प्रेसिडेंट shall be ex officio chairman, आप लोग कह सकते हैं कि सर ex officio chairman of राज्यसभा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजों के बारे में आप लोग जरूर लिखेंगे कि सर कौन सा आर्टिकल है, राज्यसभा कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति, लोकेश कह रहे हैं सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं, कृपया करके बताएं पिछला कैसे पढ़ें। देखिए लोकेश, पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि पीछे की क्लासेस को आप 2-2, 3-3 क्लास एक साथ ले लें, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, उनकी क्लास की पीडीएफ रिवीजन कर लें, उनसे नोट्स बना लें, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक बार कंफ्यूज हो रहा है, मैं बताऊंगा पूनम, बिल्कुल। आर्टिकल 89 और आर्टिकल 64 दोनों अलग अलग हैं। अनुच्छेद 89 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 89 में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। और इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। यहां पर पदेन सभापति का भी यूज किया जा सकता है। यहां पर पदेन सभापति भी आप लिख सकते हैं, पदेन अध्यक्ष भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं आप इसे पदेन का मतलब होता है, पदेन का मतलब होगा एक्स ऑफियो चेयरमैन। ये पदेन अध्यक्ष और पदेन सभापति दोनों के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। लेकिन अगर केवल ये पूछ ले कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है, तब 89 में, और इसमें आप क्या कह सकते हैं 64 में कि पदेन सभापति या पदेन अध्यक्ष होगा। ठीक है भैया, चलिए यहां तक आप लोग लिखेंगे। आर्टिकल 65 क्या कहता है? हालांकि मैंने राष्ट्रपति में भी बताया था, मैंने बताया कि अनुच्छेद 65 में क्या लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 65 कहता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार जी। मोनिका, मुझे नहीं आता उस तरीके से जिस तरीके से आप पूछना चाह रही हैं, ठीक है, मुझे ऐसे ही आता है। चलिए बहुत बढ़िया, समझ गए आप मेरी प्यारी बहन। थोड़ा सा प्लीज कोशिश करें कि किससे क्या बोलना है, ठीक है? थोड़ा सा ये अच्छा रहता है ना, कम्युनिकेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। जब हम किसी को बहुत अच्छे से बोलते हैं तो हो सकता है सामने वाला उसको बहुत अच्छे से ले, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं
जब बहुत ज्यादा प्राउड दिखाते हैं तो सामने वाला भी आपसे कम थोड़ी है, आपसे कम थोड़ी है हो सकता है वो आपसे 10 गुना हो, है ना। तो मेरी बहन इसको थोड़ा सा प्लीज समझने का प्रयास करना। चलिए, कल छुट्टी हो गई थी क्योंकि कल मेरी मैराथन चल रही थी आरपीएफ में पॉलिटी की, तो वो कंटिन्यू क्लास चली थी, इस कारण वो मैं क्लास नहीं ले पाया। ठीक है जी, हाँ जी, मेरा गला एकदम ठीक है। आई होप आप लोग ये सारी चीजें पढ़ लिए होंगे। यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि सर पदेन अध्यक्ष और सभापति एक ही होता है क्या? बिल्कुल एक होता है। इसी को पदेन अध्यक्ष कहा जाता है, इसी को पदेन सभापति। पदेन का मतलब होता है कि सदस्य ना होते हुए भी अध्यक्ष होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी वो उसका अध्यक्ष है, इसलिए से पदेन शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। ठीक है भैया, चलिए समझ गए, समझ गए आप, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 65। आर्टिकल 65, हालांकि मैंने ये राष्ट्रपति में भी कराया था। मैंने कहा था कि जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कैसे काम करेगा? एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि आप क्या बताइएगा, आप बताइएगा, नहीं कल छुट्टी क्यों रहेगी भाई, कल छुट्टी क्यों रहेगी? नहीं, कल कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है भाई, कोई छुट्टी नहीं है दोस्त। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, आप कहेंगे सर राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, ठीक है, खाली होने पर, ठीक है, यानी कि वेकेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर, खाली होने पर उपराष्ट्रपति, कौन? उपराष्ट्रपति क्या करेंगे कि भैया उपराष्ट्रपति, आप ध्यान रखना कि सर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। किसके रूप में काम करेंगे? कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, एज अ एक्टिंग, ठीक है, तो आप कहेंगे सर एज, आप कहेंगे सर एज एक्टिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एज एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या करेंगे जी? एज एक्टिंग प्रेसिडेंट में काम करेंगे, रूप में काम करेंगे। ठीक है, ये आप लोग भैया लिखिएगा कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है जो ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, राष्ट्रपति का पद खाली हो, ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में आप मुझे क्या बताइएगा? हाँ जी, बहुत शानदार। तो आप लोग नहीं कराया था मैंने, चलिए तो मैं यहाँ पर कराता हूँ, यहाँ पर करा रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए छोड़ दिया होगा कि ये यहाँ पर होगा। कि आज तक ऐसा कभी हुआ है, क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का पद खाली रहा हो और कोई उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट बना हो? बिल्कुल हुआ है। क्या मैंने ये नहीं बताया था कि 1969 में डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई थी और उपराष्ट्रपति बीबी गिरी थे जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था? और जब बीबी गिरी ने अपने पद से त्याग पत्र दिया तो उस समय ना राष्ट्रपति थे ना उपराष्ट्रपति थे, देश के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। क्या ये सारी चीजें मैंने नहीं लिखवाई थी? बताइए। हाँ जी, राहुल सर ने बोला है, दिखाना भाई, क्विज भी होता क्वेश्चन गलत, क्या कह रहे हैं सर? जो भी क्विज होता है गलत क्वेश्चन सर वो लोग डालते हैं, प्लीज उनसे कहिए। दिव्यांश त्रिपाठी, इनका कमेंट मुझे दो। बिल्कुल दिव्यांश, मैं आपके इस कमेंट पर बिल्कुल फोकस करूंगा। जस्ट क्लास के बाद मैं अपनी मॉक टेस्ट टीम में जाऊंगा, उनसे जरूर इस पर डिस्कस करूंगा, मैं जरूर क्वेश्चंस देखूंगा। एक बार मुझे आप क्वेश्चन और बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन उन्होंने गलत डाला है, मैं उस पर जरूर एक्शन लूंगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्योंकि आप लोग प्लीज ये सारी चीजें जानते हैं।
अच्छा, उनकी क्लास नहीं होगी ना, हाँ ये हो सकता है सर की क्लास ना हो सकता है सर को कोई काम हो, इमरजेंसी हो, इसलिए उनकी क्लास नहीं होगी। चलिए यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात आती है सर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी और ये मैंने आपको लिखवाया भी था। चलिए एक आर्टिकल है यहाँ पर, आर्टिकल 66, अनुच्छेद 66 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 66 में लिखा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अब बात करते हैं कि सर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा? कि भैया इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कौन लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे, चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगा? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो आप मेरे दोस्त इसको जरूर पढ़ना। आप कहेंगे सर इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, किसका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है जी, किसका निर्वाचन है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। आप कहेंगे सर इलेक्शन, इसको आप लिखना सर इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखिएगा, सारी चीज़ें आप लोग लिखिएगा। तो ये सारे फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया होगा, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि सर इनका जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति का, ये कैसे होता है, इसकी रीति क्या है? तो आप कहेंगे सर इनका जो चुनाव होता है, ये चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और अप्रत्यक्ष आप समझ ही गए होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे होता है इनका चुनाव? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। आप मुझे कहेंगे सर इनका चुनाव कैसे है? यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं कि सर इनका चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया कि भैया इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। समझ गए आप लोग यहाँ पर कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और चुनाव भी ये कैसे कराया जाता है? आप कहेंगे सर एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। ठीक है जी, कैसे होता है? मत प्रणाली, जिसे हम क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। आप बोलेंगे कि भैया सिंगल ट्रांसफेरेबल, ट्रांसफेरेबल। ठीक है जी, सिंगल ट्रांसफेरेबल, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, वोट सिस्टम, ये मैंने राष्ट्रपति में भी समझाया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रक्रिया है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सबका, इसमें सबका चुनाव होता है। ठीक है, यानी कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। और अग्रता ही विजेता प्रणाली उसमें अपनाई जाती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। लेकिन जब हम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद की बात करते हैं, तब वहां पर एकल संक्रमणीय चुनाव प्रणाली की बात आती है। किसकी बात आती है? सर भाग कौन कौन लेते हैं बताओ? अभी बता रहे हैं भैया, बिल्कुल बता रहे हैं, अभी बताएंगे माय डियर। मैं तो लिखवा ही रहा हूँ, कंटिन्यूसली लिखवा रहा हूँ। अब तो मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड भी लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों का सिलेबस भी टाइम पर ख़त्म करूँ। आप कहेंगे सर चुनाव में हिस्सा कौन लेता है? तो आप कहेंगे सर संसद के सभी सदस्य, संसद के, आप कहेंगे सर सभी सदस्य, यानी कि ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य। आप कहेंगे सर ऑल मेंबर्स ऑफ, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के सभी सदस्य, पार्लियामेंट। चलिए यहाँ पर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर आप सारी चीज़ों को लिखेंगे। बताएं किसी को कोई आपत्ति है क्या? यहाँ पर किसी को कोई आपत्ति है? संसद के सभी सदस्य, ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या है कि लोकसभा के सभी सदस्य। इसका मतलब ये है लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के भी सभी सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेटेड हो। ठीक है, के सभी सदस्य। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सभी सदस्य। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे सर सभी सदस्य, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों। उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भैया
विधान विधानसभा के सदस्य हिस्सा नहीं लेते, विधान परिषद के सदस्य हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, तो आप कहेंगे केवल और केवल संसद के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत होकर आए हों, चाहे वो चुनाव जीत कर आए हों। ठीक है जी, चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए कि भैया, तो आप कहेंगे सर ये सारी चीजें हमने लिख ली। अब बात आती है कि कौन व्यक्ति बन सकता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सारी। चलिए बहुत बढ़िया मेरी बहन प्रतिभा, धन्यवाद। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मेरी छोटी बहन है, हो सकता है वो किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेट होती है। पता है क्या होता है, कभी कभी कोई बच्चा जो घर में फ्रस्ट्रेट है या वो स्ट्रेस में है, तो वो अपने स्ट्रेस को ना वो कोशिश करता है निकालने की, चाहे वो टीचर्स पे निकाले, चाहे वो अपने पेरेंट्स पे निकाले, अपने दोस्तों पर निकाले, किसी पे भी निकाले। ये जरूरी है, वो अपना स्ट्रेस निकालना चाहिए। अगर वो अंदर ही अंदर उस स्ट्रेस को लेता रहेगा ना, तो उसका माइंड सिस्टम दिक्कत करने लग जाएगा। आप भले ही अगर आप दिक्कत में है, परेशान है, आप बताओ जी हम सर परेशान है, हम बहुत परेशान है, हमें क्या करना चाहिए, हो सकता है उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा, है ना। समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आप जानते हैं, मैं तो हर चीज को हंस के टालता हूँ, हर चीज को हंस के भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हो सकता है बच्चा थोड़ा सा परेशान होगा। ठीक है भैया। शिवम मेरे दोस्त, बिल्कुल मेरा प्रयास तो यही है कि मैं बहुत अच्छे से हर उस पॉइंट को धीरे धीरे सारी चीजें बताऊं, लेकिन फास्ट चलने का मतलब थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। अनुच्छेद 62 में मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहता। फुलफिल द वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पद जो रिक्त पूर्ति है उसको भरने के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। किसी ने बताया कोई क्वेश्चन क्विज का गलत है? प्लीज, जो भी बच्चा कह रहा था ना कि क्वेश्चन गलत है, दिव्यांश शायद कह रहे थे, तो एक बार क्वेश्चन जरूर बता देना कि वो कौन सा क्वेश्चन है, वो कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उसको जरूर उसको देख लूंगा एक बार, है ना। चलिए आगे बात करेंगे कि सर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारा कुछ अनुच्छेद 66 में ही है। उपराष्ट्रपति की योग्यता कि कौन कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, योग्यताएं। आप कहेंगे सर योग्यताएं, आप लोग मुझे बताएं क्वालिफिकेशन की। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, आप मुझे बताइएगा सर क्वालिफिकेशन। चलिए आप मुझे बताएंगे सर क्वालिफिकेशन के बारे में। चलिए यहां हम लोग बात करते हैं, यहां हम लोग बात कर लेते हैं। आप लोग मुझे बताएं, यहां पर हमने बात करनी है कि सर कौन व्यक्ति बन सकता है, तो आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, देखिए कौन व्यक्ति बन सकता है उपराष्ट्रपति। आप कहेंगे सर भारत का नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ठीक है, कौन होना जरूरी है, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप कहेंगे सर सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। आप कहेंगे सर ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है कि उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, आयु, उसकी एज कितनी होनी चाहिए। कौन व्यक्ति बन सकता है, तो भैया ऐसा व्यक्ति जो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, जो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। ये जो 66 में ही है, ये किस में ही है, 66 में है। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। हाँ जी, नहीं भैया मेरे पॉलिटी में बताओ, जो पॉलिटी का क्विज मैं लेता हूँ हर सैटरडे, पॉलिटी का जो क्विज में 15 क्वेश्चन देता हूँ आपको हर सैटरडे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने बात करनी है कि सर 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। कौन हो, आप कहेंगे सर राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। सदस्य कौन बनने योग्य हो, आप कहेंगे सर राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना कि सर became a member of, became a member of, a member of राज्यसभा, राज्यसभा। चलिए बहुत बढ़िया,
यहाँ तक आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ तक आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ों को आप लोग लिखिएगा कि ठीक है, बीकेम, आप कहेंगे सर बीकेम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ही रहे हैं भैया, क्या किसी को कोई दिक्कत है? अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि उपराष्ट्रपति के लिए निम्नलिखित में से गलत कथन छांटिए। पहला ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य हो, सभी सही हैं। तो आप क्या कहोगे भैया? आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर राज्यसभा का सदस्य हो। ये गलत है, क्योंकि मैंने क्या लिखा है? राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। मैंने कहीं नहीं लिखा कि राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी है। ठीक है, अब बात करते हैं सर, ये बताइए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है, कि कौन से आर्टिकल में उसका पद, उसके कार्यकाल का वर्णन है, वो कितने समय तक अपने पद पर रहता है। चलिए बताइए, कौन भैया बताएंगे, कौन साथी बताएंगे? तो हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए कुलदीप कह रहे हैं मास्टर जी आपसे पढ़ने का अलग ही स्वाद है। चलिए बिना आलस के पढ़ाई कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सब लोगों का प्यार है, ये आप सब लोगों का साथ है, जो मन करता है मेहनत करने का आपके लिए। पता है, आपके लिए मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि मैं वो सारे फैक्ट, वो सारी चीज़ें लेकर आऊँ जो आपके प्रीवियस ईयर में हैं, और जो क्लास में इनकेस छूट भी जाता है ना, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो देख लूं और मैं क्विज में भले ही वो क्वेश्चन ऐड कर दूं, ताकि मैं अगले दिन को आकर कह सकूं। मान लो जैसे कोई, मैं आपको सैटरडे में नया क्वेश्चन देता तो मैं आज जरूर बताता वो क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन मैं आपको प्रीवियस ईयर को पहले ही ऐड कर लेता हूं क्लास में, तो लगता ही नहीं कुछ नया है। ठीक है, एक आर्टिकल है 67, आप कहेंगे सर अनुच्छेद 67 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 67 क्या कहता है? आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, कि सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा? अब बहुत सारे बच्चे इसके कार्यकाल को लेकर बड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं। आप बताएंगे सर कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी कि टेन्योर पूछा गया है। क्या पूछा गया है जी? टेन्योर पूछा गया है कि सर टेन्योर क्या है? टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर ये राज्यसभा का सदस्य है ही नहीं, तो 6 साल तो कैसे ही होगा? जो बच्चे 6 साल बता रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। ये याद करना है, ये याद करना है। चलिए प्रतिभा, धन्यवाद मेरी बहन। हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ ली, सारी चीज़ें पढ़ ली। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अब आप मुझे बताओ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या है? तो आप कहेंगे सर 5 साल तक ये अपने पद पर बना रहता है। कितने साल तक बना रहता है? 5 साल तक। क्या ये अपने पद से रिजाइन भी कर सकता है समय से पहले? बिल्कुल कर सकता है, कि भैया ये पद से पहले भी रिजाइन कर सकता है। ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? ये अपना त्यागपत्र भैया किसको देगा? आप कहेंगे सर ये अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है जी? राष्ट्रपति को देता है। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? कौन से आर्टिकल में शपथ का प्रावधान है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 67 हमने पढ़ लिया। अनुच्छेद 68 में क्या लिखा है? 68 में, 68 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, माफी चाहूंगा, उपराष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति, यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली है तो यथाशीघ्र, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके चुनाव हो जाना चाहिए। वहां पर समय सीमा की बाउंडेशन नहीं है, जैसे राष्ट्रपति के लिए बाउंडेशन है ना, कि राष्ट्रपति के बारे में मैं बात करता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए टाइम की बाउंडेशन नहीं है। वहां पर लिखा यथाशीघ्र, एज सून एज, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्या हो भैया? आप कहेंगे हाँ जी, धन्यवाद भारती दुबे, हिमांशु। चलिए, छोटा दिख रहा है, मैं तो वैसे काफी बड़ा करके लिख रहा हूं, मेरा प्रयास तो रहता है कि मैं काफी बड़ा लिखूं। चलिए मैं और जूम कर देता हूं इसको, और जूम कर देता हूं भैया, ठीक है।
चलिए अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आपने पढ़ना है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 68। बताइए कि भैया आर्टिकल 68 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 68 क्या कहता है। चलिए बताइए आर्टिकल 68 में क्या लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसमें क्या लिखा। अच्छा ये भी एक चीज और आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये बताएं कि इसको पद से अगर हटाना है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर हटाने के लिए आप कहेंगे सर पद से हटाने के लिए, फॉर द रिमूव के लिए आप कहेंगे सर रिमूव करने के लिए या इसके रिमूवल के लिए आप बताएंगे। रिमूवल के लिए आप मुझे बता सकते हैं या रिमूव करने के लिए, रिमूव कैसे किया जा सकता है, इसे रिमूव कैसे किया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर इसे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और वहां पर प्रस्ताव पारित होकर लोकसभा की सहमति ली जाएगी, यानी कि उपराष्ट्रपति को पूर्ण बहुमत द्वारा उसके पद से हटा सकते हैं। यानी कि संकल्प पारित करके, क्या पारित करके, संकल्प, रेजोल्यूशन। आप कहेंगे सर संकल्प, रेजोल्यूशन। हालांकि अब वर्तमान में हम क्या करने लग गए हैं, इसे भी महाभियोग बोल देते हैं। संकल्प पूर्ण बहुमत से पारित कराना होगा। कैसे, पूर्ण बहुमत से पारित कराना होगा, पूर्ण बहुमत से पारित करना होगा। ठीक है जी, पूर्ण बहुमत से पारित कराकर, पारित करके। ठीक है जी, यानी कि रेजोल्यूशन पास्ड बाय, आप कहेंगे सर पास्ड बाय फुल मेजॉरिटी। ठीक है जी, फुल मेजॉरिटी। तो ये सारी चीजें आप लिख लेंगे, फुल मेजॉरिटी से प्रस्ताव पारित करेंगे। ये भी 67 में ही लिखा हुआ है, ये भी 67 में ही लिखा हुआ है। चलिए तो एक बार लिख लीजिए। हालांकि आम भाषा में इसे, आम भाषा में हम क्या बोल देते हैं, आम भाषा में इसे हम महाभियोग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, आम भाषा में महाभियोग बोल देते हैं, जबकि महाभियोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। महाभियोग, आप कहेंगे सर महाभियोग, महाभियोग की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है जी, महाभियोग। जबकि संविधान में नहीं लिखा है ये महाभियोग उपराष्ट्रपति के लिए, किसी के लिए भी संविधान में नहीं लिखा, केवल किसके लिए लिखा है, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है जी, चलिए यहां तक आप लोग पढ़ लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। क्या आज तक किसी उपराष्ट्रपति को ऐसे हटाया गया? नहीं, लेकिन जगदीप सिंह धनखड़ पर यह आरोप लगे थे, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन हो नहीं पाई है अभी तक। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं सर इसका क्या मतलब है। 68 में राष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूरा होने के बाद उसके चुनाव कराए जाते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति की रिक्त पूर्ति, उपराष्ट्रपति पद की रिक्त पूर्ति, आप कहेंगे सर रिक्त पूर्ति, यानी कि फुलफिल द वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट। आप कहेंगे सर फुल, क्या बोल देंगे आप बोलेंगे सर फुलफिल द वैकेंसी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसमें क्या लिखा, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो इसे यथाशीघ्र भर जाना चाहिए, यथाशीघ्र चुनाव होने चाहिए। इसका मतलब क्या, यथाशीघ्र चुनाव, यानी कि एज सून एज चुनाव होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर एज सून एज, जितना जल्दी हो सके इलेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, इलेक्शन हो जाना चाहिए, एज सून एज इलेक्शन होना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रपति के लिए 6 महीने का समय, लेकिन इसके लिए 6 महीने का समय नहीं है, इसके लिए 6 महीने का समय नहीं दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें। चलिए ये आप लोग देख लीजिए कि सर राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी चुनाव करा लेना चाहिए। आप कहेंगे सर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उपराष्ट्रपति का
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। आप कहेंगे सर हो जाने चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोग इसको पढ़ लेंगे। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई समस्या है क्या, तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, मस्त लगी होगी। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से कल इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।